हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो है इसको रिलीज किया है, ताकि यहाँ पे स्कूल लेवल पे भारत के जो अलग अलग स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरीज है, यहाँ पे स्कूल लेवल पे कैसी कैसी परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे अलग अलग यहाँ पे डोमेन्स क्रिएट किए गए हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे हर डोमेन में इंडिविजुअली कैसी परफॉर्मेंस है हर स्टेट या यूनियन टेरिटरीज का, और ओवरऑल इसकी रैंकिंग कैसी है उसको डिफाइन करती है। तो मेनली बहुत कुछ चीजें यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंस होती है रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ स्कूल लेवल एजुकेशन इन एवरी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेनली यहाँ पे जो फैक्ट्स एंड फिगर्स रिलीज किया गया है इंक्लूडिंग द मेथोडोलॉजी और सोर्सेस, उसके बारे में भी जानेंगे यहाँ पे। और अलग अलग स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरीज के परफॉर्मेंस कैसी है, यहाँ पे कैसी कैसी सेक्टर में यहाँ पे सुधार किया जा सकता है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए फ्रॉम अगर इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी देखा जाए या फिर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी देखा जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। और इस वीडियो का जो नोट है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने यहाँ पे जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 का यहाँ पे रिलीज किया है फॉर भारत के अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। तो आप लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि ये 2019-20 का क्यों है। तो देखिए ये 2019-20 का तो है, लेकिन एक्चुअली ये डेटा जो है 2021-22 के लिए है, लेकिन इसके जो डेटाज लिए गए थे ये जो है 2019-20 की डेटाज है। तो ये इसका तीसरा वर्जन है। तो पहला वर्जन जो आया था 2000 एक्चुअली 19 के टाइम में, तो उस टाइम जो है ये जो डेटाज लिए गए थे 2017-18 के हिसाब से लिए गए थे। तो अभी का ये जो डेटा है 2021 के डेटा, लेकिन ये डेटाज जो लिए गए हैं 2019-20 के। तो ये तीसरा वर्जन, तो उसके हिसाब से इसको प्रिपेयर किया गया है। तो मेनली यहाँ पे देखिए पीजीआई यानी कि जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, यहाँ पे हर स्टेट के जो या फिर यूनियन टेरिटरीज के जो स्कूल है यहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस को दिखाती है। उनके जो क्रिटिकल एरियाज है जहां पे मेनली थोड़ी सी पीछे है एक टॉप लेवल स्टेट से, उसको यहाँ पे पिन पॉइंट करती है। तो उसके द्वारा उस स्टेट की गवर्नमेंट को या फिर यूनियन टेरिटरी के गवर्नमेंट को यहाँ पे ये पता लग सकता है कि कौन सी जो पार्ट में उन लोग बाकी स्टेट से पीछे है और कैसे उनको इंप्रूव किया जा सकता है। और जो टॉप लेवल स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरीज है उनको ये आइडिया लग सकता है कि कैसे उसको मेंटेन किया जाए या फिर और भी ऊपर लेके जाए। तो एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट यहाँ पे क्रिएट होती है बिटवीन द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, और उसके हिसाब से यहाँ पे अलग अलग जगह पे कहाँ पे इंटरवेंशन करनी होगी, कहाँ पे स्कूल एजुकेशन को और भी इंप्रूव करना पड़ेगा, अलग अलग सेक्टर्स को उसको भी यहाँ पे जो है पता लगाया जा सकता है। तो मेनली देखिए जो इस परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स इसको इनिशिएट किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम डोजेल भी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेनली मेथोडोलॉजी के हिसाब से देखेंगे तो मेन इसमें दो कैटेगरीज है, एक होती है लर्निंग आउटकम और दूसरी होती है एक्सेस। तो यहाँ पे 70 अलग अलग इंडिकेटर्स है और टोटल वेटेज यहाँ पे 1000 की है। कभी कभी आपको ऐसे प्रश्न भी प्रीलिम्स में कंफ्यूज करने के लिए पूछे जा सकते हैं। इसमें अलग अलग डोमेन जैसे कि एक्सेस हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज हो गई, इक्विटी हो गई, गवर्नमेंट प्रोसेसेस गवर्नेंस प्रोसेसेस यहाँ पे हो गई। तो इनके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी देखिए कि जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल लर्निंग एंड लिटरेसी इसके जो यहाँ पे जो इनिशिएट किया गया है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, तो डेफिनेटली इनको जो है डेटाज अलग अलग सोर्सेस से जरूरत पड़ती होगी। उन सोर्सेस के डेटा को ही कंपाइल करके एनालाइज करके यहाँ पे जो है रैंकिंग किए गए हैं। तो ये सोर्सेस भी इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। जो है यहाँ पे यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो एनसीईआरटी की है, यहाँ पे मिड डे मील वेबसाइट से पता लगाया जा सकता है कि कितने यहाँ पे स्कूल स्टूडेंट की जो अटेंडेंस है यहाँ पे पता लगाया जा सकता है। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो है यहाँ पे, देन इंफॉर्मेशन जो स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरी शगुन पोर्टल में अपलोड करती है, वहां से भी जो है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल लर्निंग एंड लिटरेसी जो है अलग अलग इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकती है।
अगर हम लोग यहाँ पे स्टेट्स को देखेंगे, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखेंगे, यहाँ पे जो है पहला डोमेन जो है लर्निंग आउटकम्स, तो यहाँ पे आउट ऑफ 180 पॉइंट्स राजस्थान को टॉप रैंकिंग हासिल हुई है। तो मेनली यहाँ पे देखे कि अलग अलग सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे ग्रेड 3, 5 और 8 में अलग अलग जो सब्जेक्ट हो गए यहाँ पे, जैसे कि लैंग्वेज के स्कोर्स हो गए एवरेज उस स्कूल के उस क्लासेस के, मैथमेटिक्स के स्कोर हो गया, साइंस के स्कोर हो गया और सोशल साइंस का स्कोर। उससे ये पता लगाया जा सकता है कि जो भी यहाँ पे लर्निंग आउटकम, यानी कि मान लीजिए कि एक क्लास में अगर सपोज 50 बच्चे हैं, तो उस 50 बच्चों के यहाँ पे क्लास 3, 5 एंड 8 में यहाँ पे इंडियन एवरेज बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, लैंग्वेज में, मैथमेटिक्स में, साइंस में या फिर सोशल साइंस में एवरेज स्कोर किया है, तो उसके हिसाब से पूरे स्टेट का यहाँ पे जो है क्लास 3, 5 एंड 8 के बच्चों का यहाँ पे एवरेज स्कोर पता लगाया जा सकता है। तो इससे ये पता लग सकता है कि उस स्टेट के पहले यहाँ पे लर्निंग आउटकम्स, यानी कि जो स्टूडेंट्स है उन लोग क्या लर्न करके आउटकम दे रहे हैं। दूसरा यहाँ पे डोमेन जो है एक्सेस, जिसमें 80 पॉइंट्स है, तो तमिलनाडु, केरला आप देख सकते हैं 79 पॉइंट ईच, पुडुचेरी में यहाँ पे 77 पॉइंट्स। तो यहाँ पे एडजस्टेड नेट एनरोलमेंट रेशियो यहाँ पे एलिमेंट्री लेवल में कितनी होती है, यहाँ पे रिटेंशन जो प्राइमरी लेवल से एलिमेंट्री लेवल, देन सेकेंडरी लेवल में कैसी रिटेंशन हो रही है, यहाँ पे ट्रांजिशन रेट यहाँ पे जो अपर प्राइमरी लेवल से लेके अपर प्राइमरी टू सेकेंडरी लेवल यहाँ पे देखा जा सकता है कि कितने जो बच्चे हैं यहाँ पे जो है आगे बढ़ती आ रही है। तो इससे ये पता लगाया जा सकता है कि गवर्नमेंट की जो यहाँ पे फैसिलिटीज है उसको एक्सेस कैसे किया जा रहा है और कैसे कैसे स्टूडेंट्स आगे बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि उन लोग को पढ़ाई बीच में नहीं छोड़नी पड़ रही है। और यहाँ पे जो मेनली स्कूल स्टूडेंट्स मेन स्ट्रीम एरिया में, उनको भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि कितनी इन पे अटेंडेंस रेट है। तो ओवरऑल अगर देखेंगे हम लोग यहाँ पे आउट ऑफ 1000 स्कोर में से टॉप रैंकिंग यहाँ पे हासिल हुई है पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, केरला और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। और अगर सबसे लोअर स्टेट्स स्कोर में देखेंगे तो लद्दाख में देखिए कि बहुत ही कम स्कोर है यहाँ पे 545, मेघालय 649, देन नागालैंड देखिए 667, अरुणाचल प्रदेश 698, छत्तीसगढ़ देखिए 700। तो यहाँ पे देखेंगे कि मेनली लद्दाख जो 545 सबसे कम है और पंजाब लगभग 380 स्कोर का इन एन अप्रोक्सीमेट डिफरेंस है। तो लद्दाख हो गई, मेघालय, नागालैंड, तो यहाँ पे उन लोग स्टेट या यूनियन टेरिटरीज ये सीख सकते हैं कि पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, ये सब स्टेट्स कौन सी एरिया में डेवलप कर रही है जो उन लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे अगर ट्रांसपोर्टेशन या फिर एक्सेस की भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन फिर भी देखिए अंडमान निकोबार एंड आइलैंड्स में यहाँ पे कितनी अच्छी स्कोर है। तो डेफिनेटली बाकी सब स्टेट्स भी उसको एक्सेस कर सकती है, उसके हिसाब से फैसिलिटीज को डेवलप कर सकती है और गवर्नमेंट भी उन स्टेट्स के अलग अलग यहाँ पे स्कीम्स या फिर योजनाएं बना सकती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जितने भी ज्यादा रेडिश कलर होगी परफॉर्मेंस जो है पीजीआई स्कोर उतनी ही कम है यहाँ पे, जितना डार्क ग्रीन हो रही है यहाँ पे उतनी ही ज्यादा है। लद्दाख आप देख सकते हैं कितनी कम है, लेकिन पंजाब हो गई, चंडीगढ़ हो गई, जो नॉर्दर्न पार्ट्स होगी, इनफैक्ट राजस्थान, यहाँ पे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश की काफी कम है यहाँ पे कंपेरेटिवली, तेलंगाना यहाँ पे देखिए, लेकिन तमिलनाडु, केरला काफी अच्छी है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ काम है। जो ईस्टर्न साइड्स हम लोग आते रहेंगे तो यहाँ पे कंपेरेटिवली काफी कम है। तो इस पोर्शन को आप देख सकते हैं और मेनली ये जो पोर्शन है ये थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, तो इन स्टेट्स के गवर्नमेंट को भी उसको आइडेंटिफाई करके उसको इंप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिगार्डिंग द अलग अलग डोमेन्स है गई यहाँ पे, जो एक्सेस डोमेन के बारे में बात किया तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, पंजाब, तो यहाँ पे पिछले टर्म के मुकाबले यहाँ पे 10% ज्यादा एक्सेस दिखाया जा रहा है, यहाँ पे 10% ज्यादा स्कोर मिली है, लेकिन फिर भी काफी सुधार की बाकी है यहाँ पे। पंजाब की तो यहाँ पे काफी उन्होंने सुधार भी की है। यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज में अगर देखेंगे 13 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने लगभग 10% की इंप्रूवमेंट दिखाई है। स्पेशली यहाँ पे अगर बात करेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और उड़ीसा ने यहाँ पे 20% की इंप्रूवमेंट। तो यहाँ पे जो अगर बात करेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड छोटी छोटी आइलैंड है, यहाँ पे जो एक्सेस फ्रॉम द मेन लैंड ऑफ इंडिया काफी दूर है। उड़ीसा में कितनी यहाँ पे फ्लड की प्रॉब्लम्स होती रहती है, फिर भी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में कितनी इंप्रूवमेंट दिखाई है। इक्विटी में अगर देखेंगे अरुणाचल प्रदेश हो गई, मणिपुर, उड़ीसा ने यहाँ पे लगभग 10% की इंप्रूवमेंट दिखाई है। तो अगर एक चीज देखिए कि महाराष्ट्र के जो मेट्रोपोलिस में जो भी स्कूल्स है उन लोग को जैसी फैसिलिटीज मिलती है,
अरुणाचल प्रदेश में जाहिर है थोड़ी सी कम होगी, लेकिन फिर भी उसके हिसाब से उसको प्लानिंग किए जा सकते हैं। गवर्नेंस प्रोसेस में अगर देखा जाए तो 19 स्टेट्स को यहाँ पे इंप्रूवमेंट हुई है लगभग 10%। तो अगर बात करेंगे यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, पंजाब, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, इन्होंने लगभग जो है 20% की इंप्रूवमेंट रिगार्डिंग द गवर्नेंस प्रोसेस में दिखाई गई है। तो एक चीज देखिए कि राइट टू एजुकेशन अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो है फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 21A में आती है। तो 6 से लेके 14 साल की किसी भी जो ये एज ग्रुप है उन लोगों को यहाँ पे फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का यहाँ पे राइट है। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हिसाब से यहाँ पे जो एजुकेशन जो हर एक्सेस मिलनी चाहिए हर बच्चे को, यहाँ पे इसको भी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो इसके अलावा भी गवर्नमेंट ने यहाँ पे अलग अलग काफी सारे स्कीम्स निकाली है। अगर बात करेंगे हम, समग्र शिक्षा स्कीम हो गई यहाँ पे, अस्मिता योजना हो गया, उन्नत भारत योजना हो गया, यहाँ पे इम्प्रेस यानी कि जो इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंस, देन स्पार्क स्कीम हो गई यहाँ पे, उच्चतर आविष्कार योजना हो गया, स्वयं स्कीम हो गया यहाँ पे, स्वयं प्रभा प्रोजेक्ट फॉर एजुकेशन एक्सीलेंस हो गई, अलग अलग स्कीम्स, या फिर पोर्टल जैसे कि दीक्षा पोर्टल हो गई यहाँ पे, निष्ठा, देन शगुन पोर्टल हो गई यहाँ पे, देन अर्पित जो योजना अगर आप लोगों ने सुना होगा डेफिनेटली, एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम फॉर टीचिंग यहाँ पे हो गई। तो यहाँ पे काफी सारी जो स्कीम्स गवर्नमेंट ने एजुकेशन सेक्टर में इंप्रूव किया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से भी देखा जाए एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए कितना यहाँ पे गवर्नमेंट ने काम किया है। तो मेनली देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सेक्टर है जहां पे स्कूल स्टूडेंट्स के बच्चे तभी आगे बढ़ पाएंगे जब उन लोग को प्रॉपर फैसिलिटीज मिलेगी, और आगे जाके उन लोग एक सोसाइटी के जो सिटीजन बन के जब सोसाइटी में अपनी कंट्रीब्यूशन को यहाँ पे देंगे, तभी जाके एक देश आगे बढ़ेगी, और तभी जाके ये हम लोग पता लगा सकते हैं कि एक देश की सोशल डेवलपमेंट के साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हो रही है। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि स्कूल से ही यहाँ पे जो है एक बच्चे की जो ओवरऑल जो डेवलपमेंट किया जाए। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, ताकि स्कूल लेवल एजुकेशन या फिर जो एंट्री लेवल एजुकेशन में प्रॉपर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है एंश्योर किया जा सके। इन एंड आउट कोशिश की इसको डिस्कस करने के लिए। आशा करता हूं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।